हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आज जो बात करेंगे भाई हमारे पास है कि वुड हैव टू के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे बड़ी बात क्या पड़ती है भाई कि अगर हमें इस टॉपिक को सीखना है तो जो इसकी जो जस्ट पिछली क्लास है ना वो तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जो भी बच्चा पूरी सीरीज से देखता हुआ आ रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई कुछ दिन बाद ही जब जो पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेगा विद होमवर्क, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश का लेवल नेक्स्ट होगा। ठीक है, अब सुनो भाई, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात इस वीडियो में ये है कि अगर तुम भाई देखो वीडियो को देख रहे हो, सबसे बड़ी बात क्या पड़ती है कि भाई तुम्हें वीडियो को बीच में रोक रोक के कुछ ना कुछ सोचना होता है। जो सेंटेंस बोलते हैं भाई इस सेंटेंस को खुद सोचो, इस सेंटेंस क्या होगा। तुम कमेंट भी कर सकते हो भाई इसकी हिंदी क्या होगी, ठीक है, या फिर मान लो इसकी इंग्लिश क्या होगी। तुम्हारे मन में कोई सेंटेंस आया उसको गूगल पर जाकर सर्च करो कि भाई इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं। इंग्लिश को इंप्रूव करने का जो सबसे अच्छा जो रामबाण है भाई वो ये है कि सबसे पहले तुम सोचो। ठीक है, तुम जितना अच्छा सोचते हो उतना ही अच्छा बोल पाओगे। सपोज कर लो कि भाई तुमने पहले ये सोचा और देखो पहले तुमने कुछ भी बोलने का सोचा, पहले उसको सोच लो, फिर जाके उसको बोलो। अब ना तुम्हें बहुत सारे अब ना इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है कि भाई हमेशा तुम ट्राई करो कि हिंदी के बदले इंग्लिश बोलो हमेशा, और बिना सोचे बोलना है इस चीज को। तुम पहली बार मान लो कुछ तुम इंग्लिश में बोलना चाहते हो लेकिन तुम उसको नहीं बोल पा रहे, उसको सोचो कि भाई वो क्या बन सकता है इंग्लिश में, फिर उसको गूगल पर जाके ढूंढो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पड़ जाती है, सपोज कर लो भाई कि मैं ऐसा बोलूं, देखो मैं बोलूं मुझे घर जाना है, तो इसको जाने का इसको मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ तरीके से स्पीकिंग इंग्लिश, जो हाँ बस जो स्पोकन इंग्लिश जो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, ठीक, उसको ग्रामर से कोई लेन देना नहीं होता। ठीक, बोलते वक्त हमें ग्रामर का कोई ध्यान नहीं रखना होता क्योंकि बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तुम बोलना क्या चाहते हो। तो जैसे मानो कि मुझे घर जाना है, ठीक, तो ऐसे में बोल दो आई हैव टू गो टू होम, आई वांट टू गो टू होम। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ऐसा बोल दो कि गोइंग होम, घर जा रहा हूँ, तो कुछ ही बोल दो, सामने वाला समझ जाएगा। ठीक है, अब सुनो भाई, एक बात और है कि अगर तुम वीडियोस वगैरह देखते हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। ठीक है, और साथ में हमारा भी। अब देखो भाई जो मेरे पास है, जब भी हम वुड हैव टू का यूज करते हैं कहाँ पे करते हैं, ना पढ़ता होगा, नी पढ़ती होगी, या फिर ने पढ़ते होंगे। ठीक है, मैं बोल दूं कि भाई किसी भी सेंटेंस के लास्ट में किसी की मजबूरी दिख रही होगी ना, वो तो जैसे बोल दूं कि उसे शराब पीनी पड़ती होगी। देखो वैसे लॉजिक गलत है कि भाई शराब पीनी पड़ती होगी, जिसको आदत है भाई वो पिएगा। ठीक है भाई, मान लो बहुत सारे झुंड के बीच में रह रहा है, उसको पीनी पड़ती होगी। फिर तो देखो, तो पहला बस वही सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड हैव टू, फिर V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला क्या रहेगी, उसे शराब पीनी पड़ती होगी। ठीक है, तो ही वुड हैव टू, पीने के बाद चल रही है भाई ड्रिंक वाइन। उसके बाद अगला, तुम्हें उसके साथ रहना पड़ता होगा, तो यू वुड हैव टू लिव। देखो भाई, तो मेरे पास क्या अगर बोले उसके साथ, तो अगर मैं उसको हटा दूं, ये हटा दूं, तो यहाँ पे क्या विद हिम हट जाएगा। मैं बोलूँ कि तुम्हें रहना पड़ता होगा, तो यू वुड हैव टू लिव। ठीक है, लेकिन बोल दूं तुम्हें उसके साथ रहना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू लिव विद हिम। मैं बोल दूं तुम्हें राम के साथ रहना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू लिव विद राम। तुम्हें पेरेंट के साथ रहना पड़ता होगा, ठीक है, यू वुड हैव टू लिव विद पेरेंट्स। इस तरीके से। ठीक, अगला भाई बच्चों को सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, जल्दी उठने का हमें पता होना चाहिए, अर्ली। ठीक है, ये होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये कह रहा है कि द चिल्ड्रन, हाँ भाई, द चिल्ड्रन वुड हैव टू गेट अप। ठीक है, देखो पहला बोल दो भाई सुबह बच्चों को उठना, हाँ भाई मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को उठना पड़ता होगा। ठीक है, ऐसा बोला ना, बच्चों को उठना पड़ता होगा, द चिल्ड्रन वुड हैव टू गेट अप। ठीक है, अब अर्ली मॉर्निंग को मैं हटा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि मैंने हटा दिया वो भाई सुबह उठना। ठीक है, तो सुबह जल्दी हटा दिया मैंने, तो बच्चों को उठना पड़ता होगा, द चिल्ड्रन वुड हैव टू गेट अप। ठीक है, अब उसके बाद मैं आगे बोलूँ भाई सुबह जल्दी, द चिल्ड्रन वुड हैव टू, देखो भाई द चिल्ड्रन वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, जल्दी का होता है अर्ली, और भाई कब, इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये सारी चीज है। तो नेक्स्ट जो मेरे पास सेंटेंस है भाई, देखो वो ये है कि नेगेटिव की बात करते हैं, इसमें वुड के बाद मैं कहता हूँ देखो जो हैव टू है वो अलग है, ठीक, बीच में तुम्हारा नोट आएगा। तो उसे किताब नहीं खरीदनी पड़ती होगी, तो पहला मैं ही वुड नॉट हैव टू बाय बुक। अब मैं बोल दूं उसे यह किताब नहीं खरीदनी पड़ती होगी, तो ही वुड नॉट हैव टू बाय दिस बुक। ठीक है, यहाँ पे याद है, अगर बोलो यह, अगर यहाँ पे लिखा ना कि उसे यह किताब नहीं खरीदनी पड़ती होगी, तो ही वुड नॉट हैव टू बाय दिस बुक। ठीक है, दिस तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच में क्या तुम्हारा दिस आ जाएगा। उसके बाद दूसरा भाई, आपको उसे सलाह नहीं देनी पड़ती होगी,
तो यू वुड नॉट हैव टू एडवाइस हिम। भाई देखो एडवाइस देने को क्या बोलते हैं, कभी भी गिव एडवाइस नहीं बोलते, एडवाइस का मतलब ये सलाह देना, ठीक है। तो भाई यू वुड हैव नॉट टू एडवाइस हिम, ठीक है। अगला, शिक्षक को कहानियां नहीं सुनानी पड़ती होगी, द टीचर वुड नॉट हैव टू नैरेट। नैरेट का होता है सुनाना, ठीक है। जब भी सुनाने की बात आती है ना तो भाई यही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से नैरेट द स्टोरी, ठीक। तो उसके बाद अगली बात करते हैं। हाँ भाई, वुड मेरे पास पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट हैव टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मेरे पास ये जो वुड है वो क्या पहले आ गया, पहले था ना कि सब्जेक्ट था, फिर वुड था, फिर हैव टू था। अब वही चीज मेरे पास भाई कि पहला, क्या उसे अपने भाई से रोज मिलना पड़ता होगा, ठीक है। तो वुड ही हैव टू मीट हिज ब्रदर डेली। अब पहले सेंटेंस को ब्रेक करते हैं ताकि थोड़ा आसान बन जाए, ठीक है। पहले कह रहे भाई क्या उसे अपने भाई से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, अपने भाई से रोज हटा दे रहा हूँ पूरा में। तो you have to meet, हाँ भाई ये सारा हट गया। क्या उसे मिलना पड़ता होगा, तो would he have to meet, ये सिंपल सेंटेंस और खत्म, ठीक है। अब देखो उसके बाद, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें। मान लो मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं रोज हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेली हट जाएगा। देखो, क्या उसे अपने भाई से मिलना पड़ता होगा, तो वुड ही हैव टू मीट हिज ब्रदर, ठीक है। भाई सिंपल सेंटेंस का मेरे पास क्या भाई कि क्या उसे अपने भाई से मिलना पड़ता होगा, तो यहाँ पे क्या है कि वुड ही हैव टू मीट। अब देखो मतलब भाई से, तो हिज ब्रदर, ठीक है ना, अपने भाई से, वही तो है अपने भाई से, तो अपने भाई से क्या होगा, ठीक है, हिज ब्रदर होता है। अब भाई उसने बोला डेली, ठीक है, उसे बोला कि डेली, तो इस रोज का मतलब क्या होता है डेली, तो इसे हटा दो। मेरे पास कभी है ना रोज, इसके क्या बोलते हैं डेली हो जाएगा। तो हमें इन बातों को ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट मेरे पास है भाई कि क्या उसे स्पेनिश बोलना पड़ता होगा। भाई देखो, वुड ही हैव टू स्पीक स्पेनिश, अगर बोलते स्पीक इंग्लिश तो स्पीक इंग्लिश, स्पीक फ्रेंच तो स्पीक फ्रेंच, खत्म। फिर क्या लोगों को वहां मछलियां खानी पड़ती होगी, तो वुड द पीपल हैव टू ईट फिश देयर, ठीक है। तो पता ही है भाई वहां की बात चल रही है, तो यहाँ पे अगर वहां हटा तो देर भी हट जाएगा। ऐसा बोल दो सिंपल कि क्या लोगों को मछलियां खानी पड़ती होगी, तो वुड द पीपल हैव टू ईट फिश। अब बोलते ना भाई वहां, अब बोलते वहां, तो वहां, ठीक। अब मैं बोल दूं कि क्या लोगों को वहां रोज, यहाँ पे क्या बोल दूं भाई रोज मछली खानी पड़ती होगी, तो वुड द पीपल हैव टू ईट फिश देयर। रोज लिखा हुआ तो भाई डेली, ठीक है। अब बोल दो भाई रोज, मान लो रोज हटा रहा हूँ, ठीक है, रोज हटाया मैंने, बोल दो कि बोल दो कि प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक बोल दो, प्रत्येक बदले हर भी बोल सकते हैं, मतलब कि हर एक सोमवार, ठीक। तो भाई प्रत्येक सोमवार, तो देयर एवरी मंडे हो गया। ये सिंपल सेंटेंस है। तो मैं यहाँ पे भाई जो चीज हम यहाँ पे लगाएंगे ना, तो वो क्या है लास्ट में, जब भी डे की बात आती है तुम्हारा लास्ट में ऐड होता है। मैं तुम्हें हर वीडियो में बताया कि जब भी डे की बात आती है वो क्या लास्ट में ही ऐड होता है। भाई लास्ट में पास है, देखो इसकी एक्सरसाइज, तुम्हें इस जितनी भी एक्सरसाइज है भाई इन सबको करना है, और ये तुम तभी कर पाओगे जब तुमने पूरी की पूरी जो वीडियो है वो देखी होगी। ताकि तुम्हें भाई देखो, अगर ये सारी बात तुम्हें लाइन से समझनी ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ तभी समझ पाओगे जब भाई तुमने पुरानी सारी वीडियो देखी होगी, ठीक। तुम्हें पूरी सीरीज फॉलो करनी है, इंग्लिश सीखना इज जस्ट नॉट अ जोक, ठीक। तुम्हें सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है, तुम्हें लिखना और बोलना दोनों सीखना है। अगर लिखना और बोलना दोनों सीखना चाहते हो तो पहले तुम क्या करो भाई, बोलने की प्रैक्टिस साथ में करते रहो, ठीक है, किसी से बोलते रहो। जो देखो तुम्हें सबसे पहले करना क्या है, मान लो तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, देखो भाई अगर want टू स्पीक, ठीक, अगर बोलना चाहते हो सबसे पहले तुम क्या करो, स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक है। जो तुम्हें जितने सब तुम्हें आते हैं उससे बोलो, ठीक। तुम अगर कुछ भी इंग्लिश बोलना चाहते हो उसको गूगल करो, ठीक है, देखो उससे क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, गूगल पर देखो उससे क्या बोल सकते हैं, फिर उसको डेली बोलना शुरू करो, ठीक। तुम्हें भाई डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी। विदाउट डेली प्रैक्टिस यू कांट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक। तो भाई उसके बाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।